इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट 2025। जब मार्च आ चुका है, कई लोग यहाँ पे टैक्स सेविंग के लिए ईएलएस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो उसका रूल क्या रहता है, कौन से ऐसे बेस्ट फंड है 2025 के अंदर जिसको आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर टैक्स बचाने के लिए कंसिडर तो कर ही सकते हो और अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न्स भी बेसिकली निकाल के दी है। तो प्लीज़ यहाँ पे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो पहले देखो, ईएलएस म्यूचुअल फंड के सिंपल से रूल बता देता हूँ। इसके अंदर आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है। तो अगर चाहे आप लमसम इन्वेस्ट करते हो या एसआईपी भी करते हो, आपको जो भी यूनिट्स मिलती है उस पर 3 साल का आपका लॉकिंग पीरियड रहेगा। यानी 3 साल तक आप उसको जो है बेच करके रिडीम नहीं कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे फ़ायदा आपको ये मिलता है कि जितना भी पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर एटीसी एक सेक्शन होता है जहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन आपको अलाउ रहती है, जिसके अंदर इस चीज को कंसीडर किया जाता है। अब देखिए, अगर मैं ईएलएस म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर जो है 50 से भी ज्यादा जो है फंड हाउसेस अपनी स्कीम चला रहे हैं ईएलएस म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन भाई इसके अंदर अगर मैं टॉप कैटेगरी के अंदर बात करूं तो फर्स्ट नंबर पे रखना चाहूंगा एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। जी हाँ, इसका अगर आप फंड साइज देखोगे 25,000 करोड़ का है। जी हाँ, यानी कि अगर आप सारे फंड उठा लेते हो ना 50 से भी ज्यादा, तो उसके अंदर इसको आप सेकंड नंबर पे रख सकती हो एम साइज वाइज। यानी इतना पैसा इसके अंदर लग चुका है। फर्स्ट नंबर पे एक्सिस का नाम आता है। लेकिन रिटर्न्स के मामले में इस साल भाई इसने आउट परफॉर्म करके दिखाया है। एक्सपेंस रेशियो देखोगे 1.07 का है, कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन एक साल का अगर आप रिटर्न देखते हो 10.69% का रिटर्न निकाल के दिया है। 2 साल का सीएजीआर 31% का है। 3 साल का सीएजीआर 23% का है। 5 साल का 31% का सीएजीआर देखने को मिलता है। और पिछले 10 सालों का सीएजीआर आपको 13% देखने को मिलता है। तो अगर आप रैंक विद इन द कैटेगरी भी देखते हो ना, पिछले 2-3 सालों के अंदर काफी अच्छा खासा इसने परफॉर्म किया है। प्लस इस साल निफ्टी 50 ऑब्वियसली बात है नेगेटिव के अंदर था। तो अगर आपने इसके अंदर एसआईपी की है तो हो सकता है आपको यहाँ पे नेगेटिव के अंदर रिटर्न देखने को मिले। लेकिन स्टिल एब्सोल्यूट रिटर्न पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव भी जो ड्रॉ डाउन भी है वो यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा। बाकी गाइस, इस फंड को यहाँ पे जो है क्रिजल ने 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है दिसंबर 2024 के अंदर। आप देख सकते हो सितंबर, जून, मार्च, तो यहाँ पे 2023 से जो है लगातार ये 5 स्टार की रेटिंग अपनी हासिल करता हुआ आया है। इसके अलावा यहाँ पे किसी भी फंड का मेन जो पर्पस होता है फंड मैनेजर का, कि यहाँ पे अपने बेंचमार्क को बीट कर सके। तो इसका जो बेंचमार्क होता है सिंपली तरीके से बीएसई का 500 होता है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो हमेशा इस फंड ने जो है अपने बेंचमार्क से आपको ज्यादा ही रिटर्न निकाल के दिए है। प्लस अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव की बात करूँ तो जब निफ्टी 50 नेगेटिव जाता है, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि मोस्टली पैसा इसके अंदर लार्ज कैप के अंदर लगा रहता है। तो 2025 के अंदर आप देख सकते हो नेगेटिव के अंदर गया था। 2018 में भी आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव के अंदर गया था। इसके अंदर अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ तो यहाँ पे 51% जो है आपको लार्ज कैप देखने को मिलता है, मिड कैप 8% देखने को मिलता है, स्मॉल कैप 6% देखने को मिलता है। इसके अंदर मेजरली सारी कंपनियां बड़ी कंपनीज रहती है। एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसीआई, भारती एयरटेल हो गया, हैक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, टाटा स्टील, टोरेंट पावर, एक्सिस बैंक, महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके अगर आप रिस्क रेशियो के भी देखेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा जो आपको ग्रीन यानी कि लो वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। और जितना आप भाई रिस्क उठा रहे हैं एसबीआई के अंदर, उतने आपको रिटर्न्स भी देखने को मिल जाएंगे। सेकंड नंबर पे भाई यहाँ पे रखना चाहूंगा मोतीलाल ओसवाल का ईएलएस टैक्स सेवर फंड। इसको भी क्रिजल ने 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है। फंड साइज, एयूएम साइज इतना बड़ा नहीं है, 3000 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.72% का है। लेकिन लास्ट 1 साल के अंदर 13% का इसने रिटर्न निकाल के दिया है। 2 साल के अंदर 29%, 3 साल के अंदर 21%, 5 साल के अंदर 26% और पिछले 10 सालों के अंदर 16% का भाई सीएजीआर निकाल के दिया है। तो अगर मैं 10 साल का कंपैरिजन करता हूं तो रैंक विद इन द कैटेगरी भाई सेकंड नंबर पे आता है। और पिछले 3 साल और 2 साल के सीएजीआर के बेसिस पे भी आप इसको टॉप 5 में रख सकते हो। बाकी गाइस, इसमें आपको लार्ज कैप ना कम देखने को मिलेगा, ये इसकी थोड़ी सी खास बात है। लार्ज कैप सिर्फ आपको 8% देखने को मिलेगा, मिड कैप 12% और स्मॉल कैप 36% है मोतीलाल ओसवाल के अंदर। तो इस वाले ईएलएस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको बड़ी कंपनीज नहीं, कुछ न्यू एज कंपनीज देखेगी, जैसे जोमेटो हो गया, ट्रेंड लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, कोफॉर्ज हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, सुजलोन वगैरह हो गया,
आइनॉक्स विन लिमिटेड हो गया, यानी स्मॉल कैप का पोर्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। रिस्क रेशियो की बात करो तो ऑब्वियसली बात है स्मॉल कैप कंपनी से, इसलिए बीटा आपको एक से ज्यादा यानी कि हाई वॉलेटाइल देखने को मिलेगा, लेकिन जितना आप रिस्क उठा रहे हैं भाई उसके अगेंस्ट में आपको रिटर्न्स भी देखने को मिल जाते हैं। और अगर यहाँ पे मैं बेंचमार्क निफ्टी 500 की यहाँ पे बात करूं तो डेफिनेटली हर साल भाई इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। और नेगेटिव देखेंगे तो भाई 2025 के अंदर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर काफी ज्यादा नेगेटिव गया है, क्योंकि भाई स्मॉल कैप कंपनीज है इसके अंदर ज्यादातर, तो निफ्टी 50 अगर 3% 4% भी गिर रहा है तो बहुत स्पीड से ही गिरा है। बाकी 2018 में भी ये -7% नेगेटिव गया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2024 और 2023 के अंदर देखेंगे जब स्मॉल कैप जो है यहाँ पे बेसिकली बुलिश था, तो वहां पे आप देख सकते हैं काफी अच्छे रिटर्न्स इस फंड ने यहाँ पे निकाल के दिए थे। इसके अलावा भाई थर्ड नंबर पे यहाँ पे स्टिल रखना चाहूंगा मैं क्रिजल ने इसको 5 स्टार रेटिंग दे रखी है, डीएसपी का ईएलएस टैक्स सेवर फंड। फंड साइज काफी अच्छा खासा, इसके अंदर 14,000 करोड़ का फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो जो है 0.72% का है। अगर यहाँ पे मैं रिटर्न्स की बात करूं, पिछले 1 साल का 15% है, 2 साल में 27 है, 3 साल का 17 है, 5 साल का 28 है और 10 सालों के अंदर 15% का सीएजीआर निकाल के दिया है। और रैंक विद इन द कैटेगरी देखेंगे अगेन भाई टॉप 5 म्यूचुअल फंड के अंदर ही कंसीडर होता है। बाकी इसके अंदर भाई मोस्टली आपको लार्ज कैप देखने को मिलेगा, मिड कैप 16% है और स्मॉल कैप 4% है। और भाई नो डाउट बाकियों की तरह यहाँ पे निफ्टी 500 का जो बेंचमार्क है उसको डेफिनेटली इसने हर साल बीट किया है। फोर्थ नंबर पे भाई आप कंसीडर कर सकते हो मिराई असेट्स का ईएलएस टैक्स सेवर फंड, काफी ज्यादा पुराना म्यूचुअल फंड है ये। फंड साइज भाई 22,000 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो भी देखोगे केवल 0.60 का देखने को मिलता है। एक साल के अंदर रिटर्न्स इसने कम निकाल के दिए 8.58 का, लेकिन पिछले 2 साल में, 3 साल में और 5 साल में अगर आप देखते हो 5 साल में ऑलमोस्ट 26% का रिटर्न देखने को मिलता है, जो ऑब्वियसली बात है पूरी कैटेगरी एवरेज के यहाँ पे बराबर है। बाकी गाइस इसके अंदर भी लार्ज कैप सबसे ज्यादा आपको 52%, मिड कैप 15% और स्मॉल कैप 6% देखने को मिलता है। इसके अंदर वैसे बीटा 1 को क्रॉस तो नहीं करता, लेकिन एज कंपेयर टू द कैटेगरी एवरेज थोड़ा सा हाई वॉलेटाइल देखने को मिलेगा। और जितना आप रिस्क उठा रहे उतना रिटर्न्स देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के बराबर ही रिटर्न है। लेकिन इस फंड का भाई एयूएम साइज काफी अच्छा खासा है और काफी पुराना फंड है। इसके अलावा भाई अगर मैं लास्ट नंबर पे यानी 5th नंबर पे रखना चाहूं तो एचडीएफसी ईएलएस टैक्स सेवर फंड को आप रख सकते हो। क्रिजल ने इसको 3 स्टार की रेटिंग दे रखी है, 14,000 करोड़ का ईएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो जो है 1.09% है, जो कि काफी ज्यादा है। रिटर्न्स की बात करो 1 साल के अंदर 11% का है, 5 साल के अंदर 29% का है, 10 सालों के अंदर 12% का है। बाकी गाइस इसके अंदर भी आपको 61% लार्ज कैप हो गया, मिड कैप 5%, स्मॉल कैप 5% देखने को मिल जाएगा। और रिस्क रेशियो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे आपको ग्रीन देखने को मिल जाएंगे। तो ये थे भाई मेरे टॉप 5 ईएलएस म्यूचुअल फंड। अगर आप किसी और ईएलएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और आप लोगों का क्या प्रोस्पेक्टिव है इन सारे फंड्स के ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।